वेलकम टू पाठशाला। आज हम पाठ योजना कैसे बनाई जाती है इसके बारे में देखेंगे। पाठ योजना जो लेसन प्लान होता है वो कैसे बनाया जाता है, आज इसके बारे में हम फिर फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो जो लेसन प्लान होता है उसके प्रिपरेशन में हमें बहुत सारे पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाठ योजना बनाते समय कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। तो क्या क्या रख सकते हैं ध्यान में, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सामान्य जानकारी। जो जनरल आपका नॉलेज होता है, सामान्य जानकारी में हमें क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले कक्षा, आप किस क्लास के लिए बना रहे हैं। दूसरा आता है विषय, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं। तो लेसन प्लान के लिए, लेसन प्लान का मतलब ही होता है कि हम किसी क्लास में अगर जा रहे हैं तो उस पाठ को पढ़ाने के पहले एक योजना बना लें कि बच्चे को किस तरीके से समझ में आएगा, और अगर बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे तो वो उसका मूल्यांकन भी उनका अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो सामान्य जानकारी में यह हमें डालना रहता है कि किस क्लास में हम गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, उस पाठ का नाम क्या है, जो हम लेसन पढ़ाने वाले हैं उस पाठ का नाम लिखना रहता है, दिनांक लिखना रहता है कि किस डेट पे हम पढ़ा रहे हैं। अब आता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। तो उद्देश्य क्या होता है पाठ योजना बनाने के लिए, तो उद्देश्य ये है कि इस पाठ में बच्चे क्या सीखेंगे। जो पाठ योजना हम बना रहे हैं वो पाठ योजना में बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है, बच्चा क्या सीखने वाले हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट में पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। जो प्रीवियस नॉलेज होता है, तो अगर मान लीजिए कि हम क्लास वाइज ही देखा जाए तो जब बच्चे 5 से 6 में आते हैं तो प्रीवियस नॉलेज ये देखा जाता है कि 5 से हल्का सा 6 में अपग्रेड कर दिया जाता है। तो बच्चों को पहले से क्या पता है, जो हम चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे को क्या मालूम है, ये हमें पहले देखना पड़ता है। उसी नॉलेज को जोड़ करके नए नॉलेज बच्चे में गेन करवाना रहता है। अब आता है फोर्थ पॉइंट होता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री का मतलब टीचिंग एड्स, जो भी उपकरण आप यूज करने वाले हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। तो चार्ट ले सकते हैं, फिर कुछ पिक्चर्स ले सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, कुछ मॉडल ले लेते हैं, कुछ ग्राफ ले लेते हैं, मैप्स वगैरह आ जाता है। ये सब जितने भी होते हैं उच्च ईटीसी वगैरह में, मतलब कि आप जो लेना चाहते हैं शिक्षण सामग्री में ले करके बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि उस चैप्टर को बच्चे अच्छे से कैप्चर कर पाएँ। अब आता है प्रस्तावना जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब कि उस कहानी का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, या जो भी पोएम है, जो पार्ट है, जो चैप्टर है, उसका एक इंट्रोडक्शन बच्चों को समझाया जाता है। तो बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न और कहानी जो रहता है जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन में, ये हम समझाते हैं। फिर आता है 6, विषय वस्तु का विकास। जो विषय वस्तु का विकास होता है वो क्या होता है, तो विषय वस्तु का विकास में मुख्य पढ़ाई, तो प्रेजेंटेशन मतलब कि प्रस्तुतिकरण जिसको कहते हैं, ये सबसे लंबा होता है। लेसन प्लान का सबसे मुख्य बिंदु यही होता है कि उसकी प्रस्तुतिकरण किस तरीके से हो रही है, उसे हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो मुख्य पढ़ाई, स्टेप बाय स्टेप समझाना, एक एक लाइन को पढ़ाना और एक एक लाइन को बच्चों को एक एक करके समझाते जाना। फिर आता है क्रियाकलाप में आता है एक्टिविटी। हम एक्टिविटी किस तरीके से करते हैं, तो डिस्कशन करवा सकते हैं, ग्रुप वर्क करवा सकते हैं। तो इसमें बच्चों से काम करवाना होता है ताकि इस चैप्टर में बच्चे अगर लगेंगे तो उस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में बच्चे से पूछा जाता है, प्रश्न पूछकर बच्चों की समझ की जांच की जाती है कि बच्चे इस चैप्टर के बारे में क्या क्या समझे हैं। और लास्ट आता है गृह कार्य में आज आपका आ जाता है होमवर्क, जो आप बच्चों को घर से अभ्यास करने के लिए जो होमवर्क देते हैं वो। तो ये हमारा पाठ योजना है जो हमारे तरफ से बनाया जाता है ताकि बच्चे किसी भी चैप्टर को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। और अब हम मिलेंगे एक लेसन प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।